अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ये क्लास 2 इंग्लिश बुक है, ठीक है, और ये फेडरल गवर्नमेंट में भी यही चलता है और कैंट पब्लिक स्कूल्स जो भी हैं उसमें भी यही बुक्स फॉलो किए जाते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग है, इसमें बच्चे जो है बहुत ही सिंपल वे में सारा कुछ कवर कर लेते हैं, तो इसीलिए मैंने ये बुक सेलेक्ट किया। इवन दो आई हैव ऑक्सफोर्ड बुक, लेकिन वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम जब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें, ठीक है, तो उन्हें खुद पढ़ाएं। आप उन्हें दिन में 1 घंटा दें, 2 घंटा दें या 1.5 घंटा दें, इवन हाफ आवर भी अगर आप खुद पढ़ाएंगी तो उनके लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू द ट्यूशन्स, ठीक है, क्योंकि ट्यूशन्स पे बच्चे जाते तो हैं लेकिन उनकी वो ग्रोथ नहीं होती जो होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ बुक्स की बात करें कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, तो जो मैं फॉलो करती हूँ ना अपने बच्चे के लिए, और मैं दूसरे पेरेंट्स को भी ये एडवाइस करूँगी कि वो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। सबसे पहले मदर्स को क्या सीखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को फिर वो हेल्प कर सकेंगे। देखें, सपोज हमारे जो सिस्टम होते हैं जैसे कि मिड टर्म्स हैं या जो CBSE स्कूल या FG स्कूल्स में ज़्यादातर ऐसे होता है कि 4 सेशंस में एग्जाम्स लिया जाता है, जिसमें 3 चैप्टर 3 3 एंड 3 इस तरह से कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर उनकी जो है वेटेज निकाला जाता है और एंड रिजल्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो सपोज ये फर्स्ट टर्म हमारा जो है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट को हम ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि आप अपने बच्चे को किस तरह से हेल्प कर रही हैं। देखें, अब द टाइनी क्रीचर जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसमें जो थीम जो है वो हमारा क्या है, नेचर, और सब थीम हमारे पास क्या है, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और उसमें हम जो ओरल कम्युनिकेशन इस चैप्टर के थ्रू सीखेंगे वो क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स ऑफ द लेटर एंड साउंड्स ऑफ लेटर, ठीक है, जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप अपने बच्चे को समझा सकेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें जो बच्चा रीडिंग और थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो इस चैप्टर में से सीखेगा फर्स्ट यूनिट में से, वो क्या होगा कि वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करना सीखेगा। और इस चैप्टर में वो क्या सीखेगा, डायग्राफ्स, ठीक है, और जो हमारे पास कुछ ब्लैंक्स दिए होंगे, ठीक है, उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना सीखेगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होगा। अच्छा, इसमें लैंग्वेज फोकस क्या होगा कि वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, जो बच्चा इस चैप्टर्स में से सीखेगा, प्राइमिंग वर्ड्स, एनिमल नेम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फैमिली एंड साइड वर्ड्स, ठीक है, और ग्रामर में नाउन एंड प्रोनाउन एंड राइटिंग टू सिलेबल वर्ड्स, ठीक है। सब जब पेरेंट्स को ये सब चीज़ें खुद समझ आएंगी तभी वो बच्चे को पढ़ा सकेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर के। अब देखें, इसमें हमें SLOs बताए गए हैं कि SLOs इस चैप्टर्स के क्या हैं, इनको केयरफुली जरूर रीड करें एज अ पेरेंट या एज अ ट्यूटर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं तो सबसे पहले ये SLOs को जरूर पढ़ा करें। SLOs से आपको ये पता चलेगा कि हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उसमें से वो सीखेगा क्या, ठीक है। उसके बाद आप वो मतलब पढ़ाने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमें गेटिंग स्टार्टेड है। लुक एट द पिक्चर। Arsim is very happy to see colors, flowers and bright shiny sun, a clear blue sky and butterflies and thinking Allah for all these things, ठीक है। अब इसमें blessing of यानी कि बच्चे को एक तरह से सोचने पे मजबूर करना कि यहाँ पर ये बच्चा क्या देख रहा है और क्या फील कर रहा है। उसके बाद आप लेट्स टॉक, ये क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछें जो उन्होंने पहले से दिए गए हैं, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस टीचर्स के लिए दिए होते हैं, वो आप लोग क्लास में पढ़ें, ठीक है। अब चैप्टर की बात किया जाए तो यहाँ चैप्टर को आप रीड करवाएं बच्चे से 2 बार 3 बार, जितनी बार आप रीड करवा सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं 1 दिन में करवाएं, 2 दिन में या जितने भी। फिर उसके बाद आप इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की डिक्टेशन जरूर लें उनसे, ठीक है। इससे क्या होगा, उनकी जो डिक्टेशन जो स्पेलिंग वगैरह है वो भी इंप्रूव हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग से वो वर्ड्स प्लस मीनिंग सीखेंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। फिर ये कंप्रहेंशन जो वो खुद ही बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे। इनिशियल साउंड कैसे निकाले हैं और फाइनल साउंड उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और यही इनिशियल साउंड और फाइनल साउंड जो का सॉल्व करने का तरीका है, जैसे कब किस चीज़ से स्टार्ट होता है, डक वगैरह इस तरह से। और यहाँ से अगर वो सही से पढ़ेगा तो उसके बाद जो है ये खुद ही बच्चा सॉल्व कर लेगा, ठीक है। पहले तो कोशिश क्या करें कि बच्चा खुद सॉल्व कर ले, उसे आप हेल्प जरूर करें, उसे आप देखें कि उसे आ रहा है या नहीं, आप उसे बुक दे दें, ठीक है, उसके साथ बैठ जाएं और फिर क्रिटिकली थिंकिंग करें, उसे छोड़ दें कि फिर वो सॉल्व कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा तो उसे दोबारा से रीडिंग करवाएं। जब वो रीडिंग करेगा फिर अच्छा, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो हो सकता है वो गलत भी, तो फिर उसे आपके जाओ फिर से पढ़ो। जैसे इन्होंने ये बताया कि द पोएम द क्रिकेट इज रिटन बाय। अब कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप उनसे कह जाओ देखो उसमें नाम क्या लिखा हुआ है, तो वो बच्चा जाके रीड करेगा कि ये नाम है, इस तरह से वो क्या होगा, वो क्रिटिकली सोचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये साइट वर्ड्स हैं, इनकी आप डिक्टेशन लाजमी करवाएं, डिक्टेशन, ठीक है। और जब वो आपने चैप्टर में से भी डिक्टेशन करवा लिया, साइट वर्ड में से भी करवा लिया, तो उसके बाद एक टेस्ट है। ये टेस्ट आप बार-बार लें, 1 बार 2 बार, ठीक है। आप खुद बना के दें बच्चों को यहीं से देख कर, ताकि वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर ले। और इसके बाद हमारे पास राइमिंग वर्ड्स आते हैं और डायग्राफ्स, ठीक है। उनमें हमारे चैप्टर के SLOs में था कि बच्चा डायग्राफ सीखेगा। डायग्राफ वो होते हैं जैसे कि 2 लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाए, ज श थ, ठीक है। उसको हमें इनिशियली कैसे यूज़ करना है, फाइनल पोजीशन में वो कैसे यूज़ करना है, वो सब के बारे में लिखा होगा। फिर ग्रामर पोर्शन में हमारे पास उनका ग्रामर में नाउन आ रहा था, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक पिक्चर दिया और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए और बच्चों को ये सोचने पे यानी कि चेक किया जा रहा है कि नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब कोई भी चीज़ जिसका कोई नेम हो वो नाउन होगा, तो बच्चे इसे मैच करेंगे, ठीक है। और इसके बाद उनको लिखने दें कि पीपल प्लेस एनिमल के नेम्स लिखें। और फिर ये जब आप खुद करवाएं ना तो यहाँ पर जैसे 2 दिए हुए ना, आप 5 लें, 10 लें, इस तरह से बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर हमारे पास ये है 5 सेंटेंसेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स इन योर बुक, ठीक है। 5 नेमिंग वर्ड्स इन योर बुक, तो ये भी आप लिखवाएं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में आप फोनिक्स हैं, इनके साउंड्स बच्चों से पूछें। और राइटिंग में हमारे जो 2 सिलेबल वर्ड्स हैं वो करवाएं, किस लेवल कैसे बनते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आप यूट्यूब से हेल्प लें और वहाँ से सीखें या बच्चों को सिखाएं। अगर आपको फोनिक्स नहीं आ रहे तो पहले खुद सीखें फिर बच्चों को सिखाएं। ये आप एक टाइम करेंगे, फिर उनके लिए लाइफ टाइम ये ईजी हो जाएगा। अब एंड में क्या होता है कि लिस्ट एटलीस्ट 5 मोर 2 सिलेबल वर्ड्स, ठीक है। ये आप सॉल्व करती जाएं, बच्चे को लिख के दें, आप वर्ड्स को खुद इस लेवल्स बनाना सीख जाएगा। अब इन्होंने एक दिया हुआ है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। अब ये वर्ड्स यूज़ करके आप एक सर्कुलर जैसे एक सर्कल बनाएं, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप ये ब्रेनस्टॉर्म के लिए कहें कि ये चीज़ें हैं, जैसे कि लिटिल हो गया, ठीक है, मैनी हो गया, इस तरह से ये बना के दें और बच्चे से कहें कि आप ये जो है अब खुद करें। इनको ना ब्रेनस्टॉर्म कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने, लेकिन आपने खुद अपने अल्फाजों में चीज़ों को लिखना है, ठीक है। इस तरह से बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छी हो जाएगी, वो लर्निंग बाय डूइंग भी करेंगे, आपके लिए भी आसान होगी, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं। आप चाहे मतलब अगर आप अपने बच्चों में इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं ना तो बुक रीडिंग जरूर करवाएं बच्चों को, बुक के जो भी एक्सरसाइज हैं वो करवाएं, ठीक है, ताकि आपके बच्चे जो है घर पे अच्छे और अच्छी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।